क्योंकि एक 9 लेयर साउंड एम्प्लिक स्ट्रक्चर पे बना है, तो भाई मतलब आपको एक पूरा फील करवाता है कि आप एक प्रीमियम कीबोर्ड की कीज को प्रेस कर रहे हैं। इसको भी हम यही लगा देते हैं, खो खा जाता है मेरे से बहुत। और 300 सब्सक्राइबर हो गए। हाँ तो जी, ये वीडियो पूरी गेमिंग वाली जनता के लिए डेडिकेटेड है। अगर अपनी गेमिंग सेटअप पे आप भी रखना चाहते हैं एक अच्छा सुंदर सा कीबोर्ड जिसकी प्राइसिंग भी ज्यादा ना हो ना बहुत कम हो, मतलब बीच का जो कीबोर्ड होता है और जो मतलब दिखने में भी अच्छा लगे और मतलब उसमें अंदर RGB के तड़के भी हो और साथ के साथ उसका पोलिंग रेट भी बढ़िया हो, तो आज बिल्कुल सही जगह हो तुम। तो आज हमने मंगाया है यूफॉक्स का रॉनिन मैकेनिकल कीबोर्ड, जो ना कि बहुत सस्ता है और ना कि बहुत महंगा है और मतलब बीच का हिसाब रखता है ये, लेकिन ये प्रीमियम कीबोर्ड्स को भी टक्कर देता है जितना इस पे लिखा है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग होगी तो वही ढंग से पता चलेगा कि जो उसमें लिखा है वो हमें मिलेगा भी या नहीं। तो इतने मैं इसे खोलता हूँ, इतने आप जरा सब्सक्राइब कर दो। तो खोलते के साथ ही हमें यूफॉक्स की तरफ से एक नोट मिल जाता है, प्ले विद पावर, और भी कुछ लिखा है, बाद में देखेंगे इसे। और साथ में लिखा है इसमें एक्टिवेट और वारंटी कार्ड का वो है, मतलब इसको स्कैन करना है, उसके बाद इसमें एडिशनल वारंटी 3 मंथ्स की बढ़ जाएगी। और ये कुछ रिवॉर्ड का है, मतलब इसको भी स्कैन करके देखना पड़ेगा, ये सब बात की बातें हैं। और इसके अंदर ये मैनुअल मिली है मतलब कीबोर्ड की, और शायद इस कीबोर्ड में हमें जरूरत भी पड़ जाए, कुछ नहीं पता टाइम का। और अब हमारा आ गया है कीबोर्ड, जो कि अभी हम रख देंगे यहाँ। और डब्बे में ही आपको एक डब्बी और मिल जाती है जिसमें आपको मिल जाते हैं 4 रेड स्विचेस एक्स्ट्रा, और इसमें मिल जाती है USB to Type-C एक केबल, और साथ में ही आपको इसके अंदर मिल जाता है की प्लगर, मतलब जिसकी मदद से आप जो स्विचेस को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब प्लगिंग करने में आसानी होती है। तो अभी ये सारा सामान थोड़ा हटा देते हैं और उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं। तो भाई अब आते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो भाई आता है अब द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए। तो भाई स्वाद आ गया, भाई स्वाद आ गया भाई इसकी आवाज़ सुन के। तो भाई प्रीमियम फील होता है इसकी कीज़ को प्रेस करने के बाद, मतलब आपको एक पूरा फील करवाता है कि आप एक प्रीमियम कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस कर रहे हैं। और आवाज़ तो भाई इसकी बहुत लाजवाब है, मतलब मज़ा आ गया भाई। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस रेंज पे भाई आपको एक इतनी अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड भी मिल सकता है। और बिल्ड की बात करूं तो बिल्ड इसकी बहुत भारी है, मतलब इतना भारी नहीं है, लेकिन एक 10 किलोस कीबोर्ड के हिसाब से ये भारी लगता है। और वो लगता है इसलिए क्योंकि एक 9 लेयर साउंड एम्प्लिक स्ट्रक्चर पे बना है। तो भाई 3rd लेयर में ही आपको सिलिकॉन गैस्केट मिल जाती है, फिर उसके बाद माउंटिंग प्लेट वाइब्रेशन डैम्परिंग मिल जाती है, फिर उसके बाद साउंड डैम्परिंग, जिसकी वजह से जो उसके कीज की साउंड और या फिर इसका एक्सपीरियंस कह लो प्रेस करने का प्रीमियम बनाती है। नो डाउट भाई स्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया बना रखा है। साइड में इसके आपको साउंड अप डाउन करने का नॉब मिल जाता है, और अगर इसके नीचे लेफ्ट साइड में देखोगे तो इसका USB का डोंगल भी मिल जाता है। इसको भी हम यही लगा देते हैं, खो खा जाता है मेरे से बहुत। सबसे ऊपर की साइड ही इसमें आपको USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप मतलब वायर्ड मोड पे इसको कनेक्ट करेंगे। और कनेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपको USB 2.4 GHz का सपोर्ट मिलता है डोंगल के थ्रू, मतलब इसमें अगर आपको डोंगल के थ्रू उसको कनेक्ट करना है तो इसमें आपको 20 मिली सेकंड्स की लेटेंसी मिलेगी। और अगर आपको उसमें ब्लूटूथ मोड पे करना है, मतलब डोंगल से हटके है, इसमें एक ब्लूटूथ मोड भी है, आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपको 70 मिली सेकंड्स की लेटेंसी मिलेगी। और इसको अगर आपको प्रॉपर गेमिंग के लिए यूज करना है तो भाई इसको वाइड मोड पे करना, क्योंकि उसमें आपको 1 मिली सेकंड की लेटेंसी मिलती है। तो मतलब पोलिंग रेट के हिसाब से बहुत सही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसमें वाइड मोड पे है तो भाई 1 मिली सेकंड तो वाइड मोड पे है तो भाई इसमें ब्लूटूथ का क्या फायदा होगा, इसका फायदा भाई कितने भी प्रीमियम कीबोर्ड ले लो, आपको मोस्टली वाइड मोड पे ही 1 मिली सेकंड की लेटेंसी मिलती है। वायरलेसली इतनी कम आपको लेटेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, वो भी बहुत महंगे कीबोर्ड्स में देखने को मिलती है। तो अगर आपको कोई और कीबोर्ड भी लेना हो कभी मतलब इससे हटके, तो पहले चेक कर लेना उसके अंदर ढंग से, कि मतलब लेने से पहले आप एक बार चेक कर लेना कि भाई अगर आपको 1 मिली सेकंड की लेटेंसी मिल रही है तो वो किस मोड पे मिल रही है। अब बात करते हैं इसके स्विचेस की, तो इसके अंदर आपको 2 लेयर साउंड डैम्परिंग रेड स्विचेस मिलते हैं, जो कि मतलब जाने जाते हैं भाई मैकेनिकल कीबोर्ड्स में सबसे ज्यादा रेड स्विचेस चलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिप्लेसेबल है, मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और स्विचेस से भी। अगर आपको मॉडिफाई करना है, थोड़े से अच्छे स्विचेस लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और की प्लगर तो उसमें आपको मिला हुआ ही है, तो जैसे मर्जी आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको मिल जाती है नॉन इरेजेबल डबल इंजेक्शन की कैप्स, मतलब कोई मिटने बिटाने वाला मामला ही नहीं है भाई इसके अंदर। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ बटन्स को ओवर यूज करते हैं, जैसे कि WASD होता है, ज़्यादा टिक 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 करते रहते हैं उसके ऊपर, मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर जैसे हो गए, जो बटन वो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं इरेज होने लगते हैं, या फिर मतलब उनके अल्फाबेट्स कहीं ना कहीं इरेज होने लगते हैं, और थोड़ा बटन थोड़ा घिसा घिसा सा भी दिखने लगता है। तो इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मतलब हमेशा ऐसा रहेगा ये, क्योंकि गुंदा हुआ एक तरह से मान लो, गुंदा मतलब टैटूड है, मतलब फ्यूचर
फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनलेस कोई स्क्रैच वैच ना मार दो, तुम इसको ढंग से ना रखो तो फिर ये गंदा थोड़ा पुराना भी दिखेगा, तो मतलब बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भाई इसकी RGB की। तो भाई RGB के तड़के इन्होंने बहुत सही डाल रखे हैं भाई। इसके अंदर आपको मिल जाती है फुल्ली कस्टमाइजेबल ऑन बोर्ड मेमोरी पर की RGBs, मतलब आप हर की को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पर एक अलग अपने हिसाब से कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो भाई बहुत बढ़िया चीज है ये। अंदर प्रीसेट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे के अंदर आपको म्यूजिक सिंक का भी प्रीसेट मिल जाता है, मतलब जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा वैसे वैसे RGBs अपने हिसाब से बदलती हैं। और इसके अंदर आपको और भी प्रीसेट्स मिलते हैं, तो मतलब आप उसको सॉफ्टवेयर से भी चेंज कर सकते हैं और मतलब फंक्शन की के थ्रू भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अंदर लाइट सेटिंग, बटन सेटिंग और मैक्रो सेटिंग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, मतलब 3-4 प्रोफाइल बना सकते हैं अपने हिसाब से। ऑन बोर्ड मेमोरी पर की RGBs हैं, तो मतलब आप जैसे भी कस्टमाइज करेंगे, जैसे भी आप इसको लास्ट प्रीसेट लग रहा होगा, तो जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये उसी प्रीसेट पे चलती भी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब बात करते हैं भाई जिसके लिए लिया गया है, ये है गेमिंग कीबोर्ड। तो भाई इसकी गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? तो भाई मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने इस पे थोड़े बहुत गेम्स खेले, जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया, PUBG हो गया और आपका मतलब COD हो गया। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन वाइड मोड पे मैंने वाइड मोड से ही क्रिएट किया था, क्योंकि 1 मिलीसेकंड का मैं चाहता था देखना कि 1 मिलीसेकंड का इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा होगा। और नो डाउट 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलता भी है इसके अंदर, पर अगर आप इसको डोंगल से कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्की लेटेंसी आपको महसूस होती है। और ब्लूटूथ से मैंने खेला नहीं, क्योंकि 70 मिलीसेकंड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल काम करने वाले हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं या फिर आप मतलब फोटोशॉप करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड वर्क कुछ भी करते हैं, तो आप इसको चाहे डोंगल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसको ब्लूटूथ से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई इतना ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें। अब बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट्स की। तो भाई इसके अंदर आपको डबल हाइट एडजस्टमेंट लेग्स मिल जाते हैं, जिससे मतलब आप एक एडजस्टमेंट जैसे मैंने लगा रखा है ये वाला, और एक हो गया आपका फुल सेकंड वाला, तो ये थोड़ा और ऊपर होगा। तो आप इसको विंडोज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और इसको आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप तो है ही सब। तो मतलब अगर आपको जैसे टीवी पे यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं और बार बार सर्च करने के लिए रिमोट उठाना पड़ता है और उसको एक एक बटन को जाके बार बार आपको ओके करना पड़ता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसको कनेक्ट करो और उस पर टक 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 लिखो, और तो मतलब उसमें आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ा दिमाग भी कम खचता है उसके अंदर। नो डाउट ये कीबोर्ड प्रीमियम पूरा फील होता है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप 8-10 हज़ार का जाएंगे अगर कीबोर्ड लेने के लिए, मतलब उनसे अच्छा कि आप ये 3500-3600 रुपये का ले सकते हैं। मतलब हाँ, हल्की फुल्की उसके अंदर साउंड और थोड़ी टिक टिक थोड़ी अच्छी ज़्यादा सुनाई दे जाएगी। और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल आपको एक डिस्प्ले और मिल जाती है, जिसके अंदर जैसे प्रीसेट सेट करने हैं तो मतलब वो दिखते हैं ढंग से, तो आप मतलब आराम से बिना सॉफ्टवेयर के भी इसको सेट कर पाते हैं। बाकी ऐसे कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं होता। 1 मिलीसेकंड्स दोनों में वाइड मोड में ही मिलता है और डोंगल भी दोनों में मिल जाता है और ब्लूटूथ भी सब में मिल जाता है। आवाज़ में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ आपको एक मोस्टली प्रीमियम कीबोर्ड की टक्कर का ही इसमें आपको मिल जाता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ के। मतलब मोस्टली जो आपका 90% to 95% जितना भी काम होता है वो ये काम कर देगा। मतलब प्रीमियम है, बिल्ट अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है इसके अंदर। मतलब कनेक्टिविटी के भी सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ले सकते हो बिल्कुल। तो ये था मेरा पूरा EvoFox Ronin मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब बहुत मेहनत चल रही है, थोड़ा सा तरस खा लो हम पे भी। और 300 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 300 सब्सक्राइबर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे 300 भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे एक टाइम पे। जब मैंने शुरू किया था जब 100 हुए थे, 100 के बाद 150 बॉडी मशीन्स हुए और 200 पहुँचते बहुत टाइम लग गया था। फिर कहीं ना कहीं मनोबल भी टूट जाता है, लेकिन जैसे जैसे 5-6 भी बढ़ रहे हैं मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो मोटिवेशन मिलती है, चाहे अब 1 भी बढ़ता है या 2 भी बढ़ते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिलती है भाई। तो 300 हो गए तो अच्छी बात है, हम देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में पूछ लेना कोई क्वेश्चन हो तो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा, सी यू, बाय।